मूवी ब्रीफिंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ऑस्ट्रेलियन ड्रामा मूवी ट्रैक्स लेकर आई हूँ। मूवी की स्टोरी फेमस राइटर रॉबिन डेविडसन की लिखी बुक ट्रैक्स से ली गई है। इस ट्रू स्टोरी में कैरेक्टर का नाम चेंज नहीं किया गया, रॉबिन डेविडसन ही रखा गया है। रॉबिन ने 4 कैमल्स और अपने डॉग के साथ ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट्स को कवर करने का एक बेहद मुश्किल एम बनाया था। ये सफर ऑस्ट्रेलिया के एलिस स्प्रिंग्स से स्टार्ट होना था और उसे 2700 किलोमीटर यानी 1700 माइल्स कवर करते इंडियन ओशन पहुंचना था। लेकिन उसका ये मकसद पूरा हो पाया या नहीं, ये आपको ये इंस्पायर करने वाली स्टोरी में पता चल जाएगा। स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना ना भूलें। मूवी के पहले सीन में रॉबिन ट्रेन में अपने डॉग डिगिटी के साथ लास्ट स्टॉप एलिस स्प्रिंग्स पहुंचती है। यहाँ बहुत सारे कैमल हैं जो हमेशा झुंड में घूमते रहते हैं। वो यहाँ से कुछ कैमल पकड़कर उन्हें ट्रेनिंग देकर अपने साथ ट्रैवल के लिए ले जाना चाहती है। वो ये ट्रिप किसी एडवेंचर के लिए या कुछ प्रूव करने के लिए नहीं करना चाहती। वो बस अपनी लिमिट से बढ़कर कुछ करने की कोशिश में है। वो सिटी लाइफ से बोर हो चुकी है। उसे डेजर्ट की खूबसूरती पसंद है। वहाँ की हॉट एयर, विंड, ओपन एरिया उसे आकर्षित करते हैं। रॉबिन एक बार में जाकर जॉब ज्वाइन कर लेती है और वहीं उसे रहने की जगह भी मिल जाती है। लेकिन वो एक जगह में देर तक नहीं रुक सकती। बार की जॉब छोड़कर वो यहाँ से कोस्टल कैमल फार्म चली जाती है। वहाँ के ऑनर को मिलकर वो अपना प्लान बताती है। वो बताती है कि उसके फादर ने 1935 में कलाहारी ईस्ट अफ्रीका डेजर्ट क्रॉस किया था। वो भी हार्ड वर्क करना पसंद करती है। फार्म का मालिक उसे यहाँ 8 महीने जॉब करने का ऑफर देता है और कहता है कि वो डील में उसे 2 कैमल देगा और कैमल्स को ट्रेनिंग भी देगा। रॉबिन मान जाती है और वहाँ रहकर कैमल्स को हैंडल करना सीखने लगती है। वहाँ सफाई का काम करती है और फार्म के मालिक के कहने पर शू उतारकर फीट स्ट्रॉन्ग करने की प्रैक्टिस भी करती है। टूरिस्ट्स के लिए गाइड का काम करती है। 8 महीने हार्ड वर्क करने के बाद जब रॉबिन फार्म के मालिक को उसे कैमल देने को कहती है तो वो उसे धोखा दे देता है। उसे कैमल देने से साफ इनकार कर देता है। यहाँ कैमल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन रॉबिन को 3 कैमल ही नहीं मिल रहे होते। वो वहाँ से अपसेट होकर निकल जाती है और आगे जाकर उसे एक बिना रूफ का टूटा घर मिलता है। वो वहीं अपने डॉग के साथ रहने लगती है। अगले दिन वो सैले मोहम्मद को मिलने जाती है। सैले कैमल पकड़कर उन्हें सेल करता है। सैले रॉबिन का प्लान सुनकर कहता है कि वो पागल है। उसके ट्रिप में अगर कहीं उसे कोई इंजरी हो गई तो उसका ट्रिप मुश्किल हो जाएगा। उसे फूड और पानी की जरूरत पड़ेगी और रास्ता खो जाने पर उसकी जान भी जा सकती है। वो रॉबिन को 1 मंथ काम करने के बदले में 1 कैमल और हाफ पे देने को रेडी हो जाता है। वो कैमल ट्रेनिंग नहीं दे सकता, लेकिन रॉबिन उससे कैमल्स के बारे में और बहुत सारी चीजें जानती है और 1 मंथ होने पर रॉबिन को 1 कैमल मिल जाता है। रॉबिन के सिटी फ्रेंड्स उसे ढूंढते वहां आ जाते हैं। उसके दोस्त उसे ट्रिप शॉर्ट करने को कहते हैं और वो कहते हैं कि वो उसके साथ भी चल सकते हैं, लेकिन रॉबिन ये ट्रैवल अकेले करना चाहती है। दोस्तों में रिक भी होता है। नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन में फोटोग्राफर है, लेकिन रॉबिन को बस अपना एम दिखाई दे रहा है। उसे और किसी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दोस्त वापस चले जाते हैं और उसकी दोस्त उसके लिए टेप में वॉइस मैसेज और नोट छोड़ जाती है। उसमें वो कहती है कि वो कभी भी अपने ट्रिप को बीच में क्विट करके उसके पास सिटी में आकर रह सकती है। नेक्स्ट डे सैले उसे बताता है कि उसका कैमल प्रेग्नेंट है और अब उसे काफ होने की वेट करनी होगी। कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं। रॉबिन को पता चलता है कि पोस्टल कैमल फार्म के मालिक ने फार्म सेल कर दिया है। रॉबिन नए मालिक के पास जाकर उसे उसके कैमल देने को कहती है, लेकिन नया मालिक कहता है कि उसे इस डील की कोई जानकारी नहीं है, वो उसे कैमल नहीं देगा। लेकिन कैमल उसके किसी काम के नहीं होते। उसे इनकी देखभाल भी करनी नहीं आती। रॉबिन उसे कहती है कि उसे इन वाइल्ड कैमल से अपने बच्चों को दूर रखना होगा। ये सुनकर वो फार्म का नया मालिक उसे कैमल्स दे देता है। रॉबिन के पास अब उसके ट्रैवल के लिए 3 ट्रेन्ड कैमल, 1 काफ और 1 वफादार डॉग है। रॉबिन अब रिक को अपने ट्रिप के मैप के साथ एक लेटर भेजती है। वो चाहती है कि नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन उसके ट्रिप को स्पॉन्सर करे। कुछ दिन में लेटर रिप्लाई आता है। मैगजीन पैसे देने के लिए रेडी हो जाता है। एक फोटोग्राफर उसके पास भेजने वाला है। ये फोटोग्राफर रिक ही है।
वो रास्ते में रॉबिन को 3 से 4 बार मिलने आएगा। सैली रॉबिन को एक गन देता है जिसे इस्तेमाल करके वो अपने कैमल्स वाइल्ड कैमल्स से बचा पाएगी। अब रॉबिन का जर्नी स्टार्ट करने का दिन आ जाता है। 9 अप्रैल 1977 वो अपनी सिस्टर, फादर और सैली को अलविदा करते अपने कैमल्स और डॉग के साथ चलना स्टार्ट कर देती है। डे 1 रिक उसे मिलने आता है और डॉक्यूमेंट्री के लिए फोटोग्राफ्स खींचता है और चला जाता है। जाते जाते बताता है कि वो अब 1 मंथ के बाद उसे मिलने आएगा। चलते चलते डे 29 आ जाता है। वो माउंट ओल्गा नाम के नेशनल पार्क पहुंच जाती है। उसे वहां एंट्री नहीं मिलती क्योंकि वहां कैमल ले जाने अलाउड नहीं है। रॉबिन वहां बाहर रुकने की तैयारी करने लगती है। रिक वहां आ जाता है। रिक बहुत बातें करता है लेकिन रॉबिन को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अब थोड़ा थक गई है और रिक का फोटोज खींचना उसे फ्रस्ट्रेट कर रहा है। नेक्स्ट डे रिक फिर से फोटोज क्लिक करने रॉबिन के पास आ जाता है। कुछ देर में अचानक तूफान आने लगता है। रॉबिन जल्दी से सामान समेटने लगती है लेकिन रिक फोटोज खींचता रहता है। रॉबिन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। तूफान खत्म होने के बाद वो बहुत नाराज हो जाती है और रोने लगती है। रिक उसके पास आकर उसे चुप कराता है और रॉबिन उसके क्लोज आ जाती है। नेक्स्ट डे रॉबिन के कहने पर रिक वहां से चला जाता है और अब वो उसके पास 5 वीक्स के बाद आने वाला है। रॉबिन को कहीं पानी मिलता है तो वो वहां नहा लेती है। डे 61 दिखाया जाता है। मॉर्निंग अलार्म बजता है। रॉबिन उठती है। उसके कैमल दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहे होते। वो परेशान हो जाती है। उन्हें देखने निकल जाती है लेकिन थोड़ी दूरी पर उसे वो तीनों एक साथ मिल जाते हैं। रॉबिन बहुत डर गई होती है। वो गुस्से में उन्हें मारने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद रोकर उनसे माफी मांग लेती है। कुछ दिन बाद रॉबिन रास्ते में एक ओल्ड एज लोगों के गांव में रुकती है। रिक भी वहीं आ जाता है। उनको रहने के लिए रूम मिलता है और रॉबिन ओल्ड एज ग्रुप के साथ थोड़ा एंजॉय भी करती है। रिक जब मौका मिले फोटोज खींचता रहता है। वो अपना काम कर रहा है लेकिन रॉबिन को ये पसंद नहीं है। वो उसे फोटोज खींचने से मना करती है। रिक चला जाता है। वहाँ के लोगों को रिक की फोटोज खींचना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक गाइड जो रॉबिन की शॉर्ट रूट बताने में हेल्प कर सकता था, हेल्प करने से साफ मना कर देता है क्योंकि उसने रिक को उनके सेक्रेड प्लेसेस की फोटोज लेते देख लिया होता है। उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। रॉबिन को मैप में बने रास्ते से जाना है। वो बिना हेल्प के शॉर्टकट से नहीं जा सकती। वो वहां से निकल जाती है और रास्ते में वो खाना खाने रुकती है। वहीं उसे कुछ वाइल्ड कैमल्स उसके कैमल्स की तरफ आते दिखते हैं। उसे सैली की बात याद आती है। वाइल्ड कैमल्स को देखते ही शूट करना है। रॉबिन ऐसा ही करती है। उनमें 2 कैमल्स को शूट कर देती है और बाकी डरकर भाग जाते हैं। रास्ते में रॉबिन को तस्मानिया आइलैंड के कुछ लोग मिलते हैं। वो बहुत अच्छे होते हैं। वो रॉबिन का इंडियन ओशन पहुंचने का प्लान सुनकर बहुत हैरान होते हैं। वो जानते हैं रॉबिन को रास्ते में शॉर्टकट लेने के लिए हेल्प चाहिए होगी। उनमें से एक मिस्टर एडी नाम का शख्स उसके साथ चल पड़ता है। डे 81 आ जाता है। रॉबिन एडी की लैंग्वेज नहीं समझती। वो रिस्पेक्टेड कम्युनिटी से है। एडी के साथ सफ़र आसान हो जाता है। उसे रास्तों की जानकारी है। वो और भी बहुत सारी जानकारी रखता है। नेक्स्ट डे में रॉबिन को लैंडल मिलता है। वो भी एक ट्रैवलर है। उसे देखकर रॉबिन खुश हो जाती है। उससे बहुत सारी बातें करती है। रॉबिन एडी से पूछती है कि क्या वो उसके साथ वॉबर्टन तक चलेगा। एडी कहता है कि वो बहुत दूर है और उसके पास अच्छे शूज नहीं है। लैंडल उसे नए शूज दे देता है। रॉबिन और एडी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। हॉट टेम्परेचर में ग्राउंड हॉट हो जाता है। कैमल्स भी गिर जाते हैं। वो लोग उनके फीट जूट से कवर कर देते हैं। कैमल अब आसानी से चल पाते हैं। एडी काफी एंटरटेनिंग है। बातें करता रहता है। रॉबिन हमेशा चुप रहती है। रास्ते में उन्हें कुछ वाइट लोग फोटोज खिंचवाने के लिए कहते हैं। रॉबिन नहीं मानती। वो लोग उन्हें पकड़कर रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन एडी उन्हें पागल बनकर डरा देता है और उनसे कुछ पैसे भी ले लेता है। एडी और रॉबिन एक कैंगरू का शिकार करते हैं। एडी रॉबिन को कैंगरू काटने नहीं देता क्योंकि उनके यहाँ औरतें कानून नहीं तोड़ती। रिक उन्हें मिलने आता है। उसे रॉबिन ने गन लाने के लिए टेलीग्राम किया होता है। रॉबिन वो गन एडी को दे देता है। कुछ दिन चलने के बाद एडी और रॉबिन को रुकने के लिए एक जगह मिल जाती है। रिक भी वहां आ जाता है। अब रॉबिन आगे का सफर अकेले करने वाली थी। आगे के सफर में खाली रेगिस्तान मिलने वाला है। कहीं कुछ नहीं है। रॉबिन वहां अकेले जाना चाहती है। रिक को उसके लिए फिक्र होने लगता है।
वो डिसाइड करता है कि वो रास्ते में उसके रूट के कुछ पॉइंट्स पर उसे पानी के ड्रम पहुंचाता रहेगा। एडी रॉबिन को गुड लक स्टोन देकर वहां से चला जाता है। रॉबिन अब अपना और भी मुश्किल होने वाला सफर स्टार्ट करती है और रास्ते में एक जगह रुक जाती है। वो देखती है कि उसके फादर का दिया कंपास उसने कहीं खो दिया है। वो घबरा कर उसे ढूंढने लगती है। बहुत देर तक चलते चलते वो कंपास उसे मिल जाता है, लेकिन उसे ध्यान आता है कि वो अपना रास्ता भटक चुकी है। उसे दूर तक ऊंचाई पर जाकर भी अपने कैमल नहीं दिखते, लेकिन उसका डॉग उसके साथ होता है। वो अपने डॉग को घर जाने को कहती है और डॉग भागकर फाइनली उसे कैमल्स तक पहुंचा देता है। कैमल्स को देखकर रॉबिन बहुत खुश होती है। उसे सफ़र में 4 महीने होने वाले हैं और वो बहुत ज़्यादा थक गई है। उसकी मेंटल हेल्थ भी खराब होने लगी है। उसे चीज़ों का भ्रम होने लगा है। पानी खत्म हो गया है। उसकी बॉडी आग बरसाती धूप में झुलस चुकी है। उसे कुछ दूरी पर रिक का रखा पानी का टैंक मिल जाता है। पानी से उसे कुछ रिलीफ मिलता है। एक दिन एक बाइकर उसे मिलने आ जाता है। वो भी ट्रैवल के लिए निकला हुआ है। वो आकर उसे बताता है कि वो कैमल लेडी के नाम से फेमस हो चुकी है। रॉबिन उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेती। आगे चलते रॉबिन को एक ओल्ड कपल का घर दिखता है। वो लोग उसे खाना ऑफर करते हैं। कई दिन बाद रॉबिन ठीक से नहाती है, वहां पर उनके घर में स्टे करती है। वो लोग उसे कपड़े देते हैं और सफर में काम आने वाला सामान देते हैं। रॉबिन आगे चल पड़ती है। आगे के सफर में चलते उसे एक मरा हुआ कैंगरू मिलता है। वो उसे खाने के लिए उठाने जाती है। तभी उसे एडी की बात याद आती है कि औरतें कानून नहीं तोड़ती। रॉबिन उसे वहीं छोड़ आगे बढ़ जाती है। रास्ते में एक गांव में और भी जानवर मार कर टंगे हुए होते हैं। खाली पॉइजन की बोतल भी होती है। शायद गांव के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। रॉबिन बहुत थक जाती है। वो वहीं रुक जाती है और सो जाती है। रात में डिग्टी उसे उठा लेता है। उठकर देखती है कि उसने कुछ खा लिया है। उसे उठाकर घुमाती है जिससे वो उल्टी कर सके, सब बाहर निकाल दे। डिग्टी उल्टी कर देती है, लेकिन वहीं तड़पना स्टार्ट कर देती है। दिन होने तक वो तड़पती रहती है। डिगिटी एक फीमेल डॉग थी। रॉबिन के लिए वो बहुत प्यारी थी। उसे ऐसे तड़पते नहीं देखना चाहती थी। रॉबिन उसे मारने का फैसला कर देती है, उसे शूट कर देती है। वो इसके बाद बहुत अपसेट हो जाती है। उसमें आगे का सफ़र पूरा करने की ताकत बहुत कम हो जाती है। उसकी रेडियो पर बात नहीं हो पाती। वो थक कर सो जाती है और एक सीन में वो इतनी थक जाती है, उसके गले से रेंगते एक बहुत बड़ा सांप निकल जाता है, लेकिन उसे पता भी नहीं चलता। डे 157 आ जाता है। कुछ लोग जीप्स पर उसके पास आ रहे होते हैं। वो उसके कैमल देख लेते हैं, लेकिन रॉबिन छुप जाती है। तभी रिक भी वहां आ जाता है। रॉबिन को सब देख लेते हैं। ये सब दुनिया के अलग अलग हिस्सों से यहाँ रॉबिन की इंटरव्यू लेने आए होते हैं, लेकिन रॉबिन किसी से बात नहीं करना चाहती। वो रिक को बताती है कि उसकी डॉग मर चुकी है, वो अब टूट चुकी है, लेकिन रिक उसे मोटिवेट करता है और उसे इमोशनल सपोर्ट देता है। अब रॉबिन अपनी बाकी की जर्नी एंजॉय करने लगती है। किसी को यकीन नहीं था कि रॉबिन इतना मुश्किल सफर पूरा कर पाएगी, लेकिन रॉबिन खुद की लिमिट से बढ़कर ये करना चाहती थी। जर्नी खत्म होने पर वो रिक की फोटोग्राफ्स के साथ नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन के लिए आर्टिकल लिखती है। रॉबिन की रियल फोटोज के साथ मूवी खत्म हो जाती है।